ये चीज ख्याल में रखो। करनी करे रात दिन काठी से कर सा समझानी, कथा व्यास ज्ञानी जे जुग में ये वाणी वेद सुनावे, ये चारण सब भाट कही जे आनंद पद नहीं पावे। ये कोई आनंद पद पाते क्या? तो ये कोई भी आनंद पद नहीं पाते। ख्याल में रहे, ख्याल में है क्या चीज? इसलिए गुरु महाराज क्या कहते हैं कि राजयोग वो कहिए भाई और जोग सब लोई, बादशाह पास रेत नहीं पहुंचे भूप मिले कहूं ओई। ये ख्याल में रखो जी। और क्या कहते हैं, देखो मैंने इसमें डायग्राम निकालने की कोशिश किया थोड़ी सी। ये देखो, ये कौन है? राजा, बराबर। ये कौन है? चारण भट्ट, कथा व्यास ज्ञानी चारण भट्ट। और ये खेती करने वाला करसा किसान, करनिया करने वाला। और ये कौन है? सानिया पिसा ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी। ये तीन प्रकार के अलग अलग लोग हैं। ये कहां जाके मिलेंगे? ओंकार में जाके मिलेंगे। जैसे कर्म किए उतना फल मिलेगा। अभी राजा को उतना फल मिलता क्या? जैसे कर्म किए वैसे सब राजा का ही है। सब क्या है? राजा का ही है। यानी राजा को किसी के पास जाके मांगने की जरूरत है क्या? उल्टा राजा का कैसा होता है देखो आप। अगर किसी के घर में बढ़िया चीज बनी तो राजा के पास लेके जाओ आप। भाई अगर गाजर अच्छे रहे तो पहला गाजर राजा के यहाँ, पहला मूला राजा के यहाँ, पहला बढ़िया धान रहा तो राजा के यहाँ। राजा कमाई करने जा रहा है क्या? राजा के यहाँ आ रहा। भाग्य पुरुष हुआ कि क्या हुआ है? भाग्य पुरुष हुआ कि नहीं? भाग पुरुष हुआ कि नहीं? घर बैठे आ रहा। और जो बढ़िया से बढ़िया चीज आ रही बिना मेहनत के, ये सतरूप का फल है। ये बार बार गुरु महाराज कहते कि सतरूप में कैसे फल है? बिना मेहनत के बढ़िया से बढ़िया फल मिलते। यहाँ पे तुम कितनी भी मेहनत कर लो वो क्वालिटी वो क्वांटिटी मिलती नहीं। ये चीज ख्याल में रखो। तो ये राजा हो गया। अभी राजा ये अलग अलग भक्तियां ओंकार में पहुंचती और ये सदगुरु कहां पहुंचते? सतस्वरूप में। तो हमारी सदगुरु की भक्ति कैसी है? राजा के जैसी भक्ति है। ख्याल में रखो। और ये बाकी ओंकार की भक्तियां कैसी है? प्रजा के जैसी भक्ति। ख्याल में आई जी? समझ में आया? थोड़ा सा लेट झाले, चीज नहीं मिली चीज। हाँ तो ओंकार का रूल है। तो चीज नहीं मिली ना, चीज मिलनी चाहिए ना। अरे कोशिश करना पड़ेगा तो मिलेगा ना। हम भाग्यवान है, आज मिला तो इसलिए तो गुरु महाराज कहते तुम भाग्यवान हो। ख्याल में आएंगे? अरे ऐसा भी वो तो है, मगर मुझे एक बात बताओ कैसा रहता? तो परमात्मा ने ये सब एजेंट नहीं, परमात्मा ने विचारे। परमात्मा की इच्छा ये है कि सबको सतस्वरूप के देश में भेजना है। उसकी इच्छा ही नहीं एजेंट रखा है उन्होंने। हमारा मन करता है, परमात्मा नहीं करता। मेरी बात क्या? नहीं 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 नहीं। वो हाँ, वो जब सृष्टि की रचना हुई तब यह जो यहाँ पे जो यहाँ से परब्रह्म से लोग आते थे वो उठ उठ के वापस वहां चले जाते थे। जहां से आए वहां चले जाते थे। व्यक्ति लोग से उस परब्रह्म में जाके बैठ जाते थे। परमात्मा क्या चाहता था कि ये अंशों को मेरे देश में आना है। मेरे देश में आना, इनके लिए मैंने अमर देश बनाया, अलग देश बनाया। यहाँ पे माया है, साथ में जलना मरना है, और माया है तो दुख भी है और सुख भी है। इसमें से परमात्मा निकालना चाहता था, इसलिए एक सृष्टि बनाई। सृष्टि बनाई तो यहाँ से वहां जाओगे कैसे? तो यहाँ पे 5 तत्वों का शरीर दिया, क्योंकि 5 वासनाएं इसके साथ थी। परमात्मा क्या चाहा कि यहाँ पे भी उसको सुख मिले और सद्गुरु के शरण में आए और मेरे देश में आ जाए तो मेरे देश में उसको सुख ही सुख मिले, अनंत सुख मिले। ये प्रोसेस है। और इसने क्या किया? यहाँ तो आ गया, सद्गुरु भी थे, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी क्या किया? थोड़ा सा जाल फैला दिया कि भाई मेरे अंडर में रहे। पहले तो बहुत अच्छी मैनेजमेंट की कि भाई इनको सद्गुरु के शरण में भेजेंगे। धीरे धीरे आदमी थोड़ा सा लालची बोलो या थोड़ा सा आदमी हो जाते रहता है ऐसा कि भाई यानी मेरे अंडर में रहे, मुझे मानना चाहिए चीज बनती। तो ये चाहना, गुरु महाराज ने एक पूरा 20-25 शाखा इस पे लिखी है चाहना पे। तो चाहना बड़ी चाहना हो जाती।
तो इसलिए वो तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश के पास वो जाल में अटक गए। अबे मन क्या कहता, आत्मा कहती ससुरूप में जाओ, और मन कहाँ यहाँ अटक जाता है। ये मन का विचार है, आत्मा का नहीं है। आत्मा तो हमेशा पहले दिन से परमात्मा में जाके मिलना चाह रही है, पर मन इधर उधर भटकता। भी मुझे एक बात बताओ, अपने यहाँ कितने लोग आए सत्संगी अभी तक? दो चार नए आए कि नहीं आए? आए ना। उनको ये ज्ञान बताया कि नहीं बताया? बताया ना। अगर सच्ची उनको अंदर से तड़प रहती थी तो बैठते थे, करते थे ना स्मरण, नहीं किया ना, कहाँ चले गए? जिधर उधर चले गए। ख्याल में आई चीज? तो उनके सामने थाली रखी हुई थी, थाली रखी हुई थी कि नहीं रखी हुई थी? 56 लोग थे कि नहीं नीचे अंदर? पर खाना तो पड़ेगा ना तुमको। तुम खाओगे नहीं तो फिर चीज कैसे मिलेगी? ख्याल में आई चीज? तो हुआ क्या, इतने सुकृत तो बन गए उनके। अब जब वो मिलेगा तब मिलेगा, पर आज तो नहीं मिल रहा। ख्याल में आई चीज? और ये हम लोग जो है, हम लोग भी ऐसी है, तो हम चिपक गए। हमने विवेक जागरूक किया, हमारा विवेक जागरूक करके हम उस पर अमल करते रहे, 2-2 घंटे निकालते रहे, कितने भी काम रहो हम आते रहे। अब मेरे जैसा डॉक्टर बिजी तो हो, वो भी रामदेरा जाता था। 52 संडे में से 51 संडे में रामदेरा जाता था। 51 संडे, बड़े मुश्किल से जलगांव में अगर नहीं रहा तो नहीं जाता था। बाकी मेरे जो भी दोस्त लोग थे सभी कभी कोई रोटरी में, लॉयन में, कोई क्लब में, कोई हास्य क्लब में, सब में जाते। मैं कहीं नहीं जाता था। ख्याल में रखो जी। ऐसे सुकृत बनाए। सुकृत कैसे बनते हैं? सुकृत क्या ऊपर वाला थोड़ी देता तुमको बनाना पड़ता सुकृत। ख्याल में चीज, सुकृत यानी केवल की तरफ जाने वाली तुम्हारी डायरेक्शन तुमको बनाना पड़ता। अब तुमको पता है कि चीज अच्छी है, देखो इतना बढ़िया बिजनेस है तुम्हारे सामने रखा हुआ, एक बिजनेस दूसरा भी है, तुम हो आलसी, हम है आलसी, तुम वो काम करना नहीं चाहते। बिजनेस तो कैसा करना पड़ता है? सवेरे 6 बजे उठ के नहा धो के तैयार होके, बिल्कुल सवेरे कौन सा वो भजन था कि संध्या जय जैन, संध्या आई जी, छाव में जय जैन, छाव में आई जी। हाँ, एक संत ने बोला कि भाई तो काम कैसा करना तो तेरी प्रगति कैसे होगी, तो तू छाव में जाना और छाव में आना। अब हमारा मन कैसा है, छाव में जाना, छाव में आना। शाम को जाता था 1 घंटा में, वापस शाम को आ जाता था। संतों ने हमको ऐसा लिख बोला, छाव में जाना, छाव में आना। अब संत बोलते तो सवेरे 5 बजे उठ के जाया कर, छाव तब रहती है, आया कर शाम को 7 बजे, तो छाव तो तब तक काम कर। ये हो गए ना 2 चीजें। तो हमारे मन ने क्या पकड़ा? हमारे मन ने ऐसा सुविधाजनक पकड़ा। कष्ट करने वाला बराबर सवेरे शाम तक कष्ट करता, जो घर में गाड़े भर के लाता, जो शाम को 6 बजे जाता है वापस आता है 7 बजे, तो क्या लाता? ख्याल में आई चीज? दोष हमारा है, ऊपर वाले का नहीं है। ख्याल में रखो, दोष हमारा है। तो यही चीज है। तो क्या कहते हैं, क्या बात चल रही थी हमारी? हाँ, तो दोष हमारा है, दोष परमात्मा का नहीं। भाग्य हमको बनाना पड़ता, कोई भी भाग्य हमको बनाना पड़ेगा ना। मुझे हमेशा इस पे हमारी चर्चा होती थी, हमेशा इस पे चर्चा होती, रामदेव में भी होती थी, जहां वहां होती थी। तुम जो भाग्य लेके आए वो फुकट में मिले क्या? किसने बनाया भाग्य? हमने मेहनत किए तो भाग्य बने। प्रारब्ध यानी क्या? प्रारब्ध यानी ये क्रियमान जो हमने किए, ये क्रियमान में के प्रारब्ध मिलते। ये क्रियमान में कुछ संचित में जाते, मेरे शब्द पे ख्याल रखना, कुछ संचित में जाते। समझो 90 संचित में चले गए तो जमा हो गए तुम्हारे, और 10 अगर यहाँ पे आ गए तो यहाँ भोगने पड़ रहे तुमको। 90, 10, 100 क्रियमान किए। किसने किए क्रियमान? हमने किए। भोगेगा कौन? हम भोगेंगे। अब 90 अगर संचित में जमा होंगे तो कब मिलेंगे? वो जब फलेंगे तब मिलेंगे, अलग अलग जन्म में, अलग अलग जन्म में। तो ये प्रारब्ध तो हमने किए ना। अगर हम पहले से ही अगर नयनचर की, कुदरत कला की सत्संगत में जाते थे, सुनते थे, तो आज आनंद लोग में रहते थे, या फिर नहीं आनंद लोग में रहते, कम से कम ट्रेन में तो चलते थे। ख्याल में है कि चीज? और हम ये सोच रहे हैं कि ये परमात्मा हमको, ये परमात्मा कुछ गुरु महाराज ने लिखा है, जहां वहां सभी जगह लिखा है कि परमात्मा कुछ करता न धरता, फिर भी बोलता परमात्मा कि क्या बोलता है वो मेरे से कुछ नहीं होता। क्या है वो?
नहीं 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 नहीं, वो एक साखी है, गुरु महाराज के ख्याल नहीं आ रही फट करके। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो भी होता सब परमात्मा करता, जो भी होता सब परमात्मा करता, बोलते मगर किया हुआ तुम नहीं है, वो भोगता, वो भोग देता आपको, ऐसी सिस्टम बना के देता। तुझसे कछु ना हो शरीर रे, वो साखी कौन सी है ख्याल में नहीं आ रही मेरे। हाँ नहीं, आ जाएंगे आ जाएंगे। करण हार सिमरत है न्यारो, तो सु कछुहन सरिये रे, साहेब जी सु डरिए मन रे, साहेब जी सु डरिए रे। तो परमात्मा से डर, करण हार सिमरत है न्यारो, तो सु कछुहन सरिये रे, तेरे से कुछ भी होता नहीं, समझे। और क्रियमन फिर एक जगह ये भी लिखा है कि तू जैसा करेगा वैसा फल भोगेगा। शायद तो करता है, वो करता भी नहीं कुछ, ओंकार करता है। शायद कौन है? अकर्ता है, और सबका मालिक है और अकर्ता है, सब करके भी परे रहता है। ख्याल में रखो चीज, ये चीज है, तो ये चीज ख्याल में रखो। तो करना हम ही कर रहे, पहले से अगर हम सतस्वरूप की भक्ति करते थे और मन को कंट्रोल में रखते थे तो बराबर सतस्वरूप में जाते थे। हमने मन को कंट्रोल में रखा नहीं, हम चारों तरफ मन को भगाते रहे भगाते रहे भगाते रहे भगाते रहे, फिर बोल रहे कि इनके भाग्य में ऐसे ही था, इनके भाग्य में ऐसा नहीं था, इन्होंने खुद के भाग्य ऐसे बनाए, इन्होंने खुद के भाग्य बनाए। ख्याल में रखो जी। तो अभी जो गुंडागिरी करते, बदमाशपना करते है कि नहीं, वो भी सब रईस रहते, श्रीमंत रहते, बढ़िया रहता। अब पुराने जन्म का जो है वो श्रीमंती उनको आ गई, और यहां गुंडागर्दी कर रहे, बदमाशपना कर रहे, तो आगे भोगना पड़ेगा। ख्याल में ये आगे भोगना पड़ेगा। तो हम ही कर्म करते। तो क्या कहते गुरु महाराज, तो कहां तक आई थी हमारी बात? देखो विषय अलग हो गया। क्या चल रहा था? ए चारण सब बाट कही जय, आनंद पद नहीं पावे। यहाँ पे क्या देखना है हमको कि यह सतस्वरूप का देश, ये सतस्वरूप का पद, यह ओंकार का पद, ओंकार का पद बराबर, और यह राजा, और यह यूं समझ के चलो प्रजा का विषय है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे क्या लिया है हमने? एक सानिया मतलब साइंटिस्ट, दूसरा क्या लिया हमने? खेती, खेती करने वाला कर्सा, किसान। तीसरा क्या लिया हमने? चारण बाट। तीनों के तीनों राजा की बराबरी करते क्या? तो राजा की बराबरी करते नहीं। राजा क्या करता है? इनको छोटा छोटा बख्शीश दे देता और काम करने के लिए। अब राजा का काम अलग है, ये सब राजा के पास आते हैं, राजा की तारीफ करते हैं, मगर राजा इनको तारीफ में छोटी सी चीज दे देता। तो राजा के पास कितना है? इनको लगता है वो सब राजा के पास है। मेरे एक शब्द पे ये भी ख्याल रखना, इनको जो जो चीज लगती है वो सब राजा के पास है। ऐसे ही देखो आप, ये जो ओंकार में ये ब्रह्मज्ञानी जो है, ये ब्रह्मज्ञानी बन के बैठ गया, नीचे आ गया। इसने क्या किया? कुछ कुछ कलाएं, कुछ कलाएं जिनको क्या बोलेंगे हम? सिद्धियां, रिद्धियां सिद्धियां, कुछ रिद्धियां सिद्धियां उसने साथ में लेके आई, कुछ रिद्धियां सिद्धियां साथ में लेके आई। गुरु महाराज क्या कहते हैं? इसके पास जो रिद्धि सिद्धि है, ऐसी अनंत रिद्धियां सिद्धियां मेरे पैर के नीचे है। क्या बोल रहे? इनके पास जो रिद्धि सिद्धि, इसने कैसे रिद्धि सिद्धि बनाई? जमाई, मेहनत कर करके, भक्ति कर करके, भक्ति कर करके पर्वत में गया, वहां से वापस नीचे आया, क्या लेके आया? एक रिद्धि या एक सिद्धि लेके आया। गुरु महाराज कहते हैं इसके पास जो रिद्धि सिद्धि है, ऐसी अनंत रिद्धि सिद्धियां मेरे पास है, मेरे पैर के चरणों की दासी है। कहां हो गया राजभोग? कहां होगी ये चीज? मेहनत तो इसने भी किया, और मेहनत जो ससुर की भक्ति करता है उसने भी किया। मेहनत तो दोनों भी कर, उल्टा उसने मेहनत कम किया जो ससुर की भक्ति कर रहा हो, मेहनत इसने ज्यादा किया, और फल कितना मिला इसको? थोड़ा सा फल मिला। और इसको कितना फल मिला? बिना किए अनंत गुना पर फल ज्यादा उसको मिला। ये चीज गुरु महाराज कहते, ऐसा मेरा राजयोग है, ऐसा मेरा राजयोग है। क्या कहते?
कथा व्यास ज्ञानी जे युग में, ये वाणी वेद सुनावे, ये चारण सब भाट कही जे आनंद पद। ये कितना भी कुथेंगे, कितनी भी क्या बोलते हैं, मेहनत कर लेंगे, कितनी भी मेहनत कर लेंगे, तो भी राजा बनेंगे क्या? राजा नहीं बनेंगे। ये ऐसे ये कितने भी ग्रंथ के ग्रंथ पाठ कर लेंगे, रात दिन विष्णु भगवान के स्मरण करेंगे, शंकर भगवान का स्मरण करेंगे, ये रात दिन परब्रह्म का स्मरण करेगा, तो भी ये आनंद पद में जाएगा क्या? सतरूप के देश में जाएगा क्या? अमर बनेगा क्या? वापस गर्भ इसका छूटेगा क्या? तो छूटेगा नहीं। काल में एक चीज क्लियर, क्या कहते, कर सो सुनो सानिया चारण, उदम करे सब लो। ये सबके सब उदम कर रहे, उदम यानी उद्यम, धंधा, मेहनत कर रहे। ऐसे ये भी मेहनत कर रहे, खूब मेहनत कर रहे, मगर भाग्य पुरुषेण सबसे न्यारो। जैसा राजा, ये राजा क्या है? भाग्य पुरुष, भाग्यवान है, यह इनसे सबसे अलग है। ऐसा ही इनसे सबसे नेचर की भक्ति करने वाला अलग है। ख्याल नहीं चीज ऐसा है, अगाध बोध है, बहुत बढ़िया है। क्या कहते, भाग्य पुरुषेण सबसे न्यारो, राज करे कहूं तो ये राज करेगा कौन? ये भाग्य पुरुष जो है। अब भाग्य पुरुष राज कैसे करेगा? यह नेचर की प्राप्ति करेगा और सतरूप में चले जाएगा, तो राजा ही बन गया। ख्याल में रखो चीज, ये राजा का लड़का राजा बनेगा, मगर राजा के खजीनदार, जमींदार ये राजा बनेंगे क्या? इनको गादी मिलेंगी क्या? तो इनको कभी भी गादी नहीं मिलेंगी। गादी किसको मिलेंगे? राजा के पुत्र को। इसलिए जिसने नेचर की प्राप्ति की, जो राजा का बीज है, आनंद पद का बीज है, इसकी प्राप्ति की, तो वो आनंद पद में चले जाएगा, राजा का पुत्र हो गया। बांधा चौथे पद नहीं पा जावे, बांधा चौथे पद नहीं जावे, राम ऊणी का राजा महाराजा, वे मराव कहावे, संतो चौथे पद नहीं जावे। चौथा पद यानी कौन सा? इस सत स्वरूप का। संतो सत्स्वरूप के पद में नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? कि राम होने का राजा महाराजा, ये राम, ये देखो बराबर ख्याल में रखो, ये राम जी महाराज, हाँ ख्याल रखो बराबर, ये कौन है? राम जी महाराज, परमात्मा। और ये भक्ति कर रहा है नेचर की। अब नेचर की भक्ति कर रहा है, कौन हो गया? ये राम जी महाराज का लड़का हो गया, लड़का हो गया। और एक भक्ति कर रहा है राम जी महाराज को जान रहा है, और भक्ति किसकी कर रहा है? ब्रह्मा जी की, विष्णु भगवान की, शंकर भगवान की, आन देवताओं की भक्ति कर रहा है। ख्याल में रखो चीज। अभी ये राजा को क्या मान रहा? राम ओणी का राजा महाराज। ये परमात्मा को क्या मान रहा? राजे है भाई, महाराज है। और खुद वो मराव कहावे, और खुद उमराव बन के बैठा। अब मैं राजा को महाराजा समझ रहा, मैं खुद उमराव बन के बैठा, मतलब चाकर बन के बैठा। तो राजा क्या देगा मुझे? जो मैंने कार्य किया उसका फल देगा। और ये क्या कर रहा? राजा का बच्चा बन के बैठा। तो बच्चा गद्दी पे जाएगा, ये उमराव गद्दी पे जाएंगे क्या? देश मिल जाएगा, मुल्क मिल जाएगा, मगर राजा के गद्दे नहीं मिलेंगे। गुरु महाराज ये कहते हैं, जो नेचर की भक्ति करता वो तो चौथे पद पे जाएगा, और जो नेचर की भक्ति नहीं करता उसको अलग अलग पद मिलेंगे। ख्याल में आई चीज? क्या कहते? बाघ पुरुषेण सबसे न्यारो, राज करे कहूं तो ही, यूं वो जोग हमारो केवल। अब आई ख्याल में चीज? यूं वो जोग हमारो केवल, सब जोगन को राजा। सब जोग का राजा है। करनी सकल खड़ी जो बांधी, मैं सबका सारो काजा। ये सब जितनी भी करनियां संसार में चल रही है, गुरु महाराज कहते हैं मेरे जोग के सामने सब दासियां है। दासियां यानी कि मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ी रहती और बोलती, कोई भी कार्य इनको सिद्ध करना रहा तो मेरे शरण में आती, मेरे से अर्ज करती, ये कार्य मेरा सिद्ध करना है, और मैं उनको बोलता तब उनका कार्य सिद्ध होता। ख्याल में है चीज? कितनी बढ़िया चीज है, कितनी भारी चीज है। यानी हम करने के लिए चीज कर रहे हैं क्या? हम करने के लिए चीज नहीं कर रहे।
करनी हमारी दासी बन जाती। हाँ, ये देखो आगे आएंगी चीज। तो यो जोग हमारो केवल सब जोगन का राजा, सभी जोगन का ये राजा है। जितने भी योग, कौन से योग है? ब्रह्मा की भक्ति करने वाले योग, शंकर की भक्ति करने वाले योग, विष्णु भगवान की भक्ति करने वाले योग, परब्रह्म की भक्ति करने वाले योग, दुनिया भर के योग है। और देवी देवताओं की योग यानी भक्ति, योग करने वाले अलग अलग प्रकार की भक्तियां। और गुरु महाराज क्या कहते हैं? नयनचर की भक्ति, ये नयनचर की भक्ति करने वाला योग, योराज योग। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? ये नयनचर की भक्ति करने वाला योग कहां पहुंचेगा? सतस्वरूप में पहुंचेगा। यो योग हमारो केवल सब जोगन का राजा, ये सब योगों का ये क्या है? राजयोग है। करनी सकल खड़ी जो बांधी, इनको एक करनी मिलेगी, इसको दूसरी करनी मिलेगी, इसको तीसरी करनी मिलेगी, इसको 4 करनी मिलेगी, ऐसी इनको करनियां मिलेगी। और इसके पास क्या है? सभी करनियां हाजिर है और इसके ऑर्डर के सिवा वो काम भी करते नहीं, ऐसा ये राजयोग है। करनी सकल खड़ी जो बांधी यानी दासी, मैं सबका सारो काज। गुरु महाराज कहते हैं मैं सबका इन सब के करनियों का काम मैं करता हूं, इनका काज मैं करता हूं। क्या कहते हैं? ख्याल में आई चीज? अभी ये लेंगे, इसके बाद में फिर हम लोग और इसी पे आ जाएंगे, क्यों राजयोग है, कोशिश करेंगे। क्या कहते हैं देखो आप, दरवाजा उला सब खुले, बजर पोल लग सोई, राजयोग बिन दसवो कहिए, सो नहीं खोले कोई। देखो कितनी बढ़िया चीज लिखी है, दरवाजा उला सब खोले, बजर पोल लग सोई। यह हम डायग्राम निकालते हैं। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गई भ्रुगुटी, त्रिगुटी भ्रुगुटी। ये हो गया हमारा 10वें द्वार, 10वें द्वार। फिर यहां से क्या चालू होता है हमारा? चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, ये पार ब्रह्म का एरिया, और ये पूरी सिद्धशिला यूं ले लो। अभी पहले मैं ऐसे डायग्राम निकालता था इतनी समझने के लिए कि 10वें द्वार के नीचे सिद्धशिला है, तो सिद्धशिला पूरी है, ये मुझे भी पता है, तो सिद्धशिला पूरे है। तो यहां से डायग्राम के लिए मैं इतनी डायग्राम निकालता था। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? तो क्या हो गया है? ये सिद्धशिला, यह सिद्धशिला, ख्याल में रखो जी। यह त्रिगुटी, यह चिदानंद ब्रह्म, यह शिव ब्रह्म, और यह पार ब्रह्म। 10वें द्वार कहां है? 10वें द्वार है चोटी पे। ये जो चोटी है, चोटी यानी श्रेणी, शिखा, ये शिखा पे 10वें द्वार है। अब हमको मोक्ष में जाना है तो क्या करना पड़ता? ये हो गए नीचे का, समझ लो आप, नीचे के 6 स्थान हमको छेदन करने पड़ते। फिर यह बंकनाल के 6 स्थान छेदन करने पड़ते, त्रिगुटी में आना पड़ता, और फिर चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म से फिर सिद्धशिला को फोड़ना पड़ता, और फिर सिद्धशिला को फोड़ के ये आगे निकलता। हमको ऐसा करना पड़ता। गुरु महाराज क्या कहते हैं? ये नयनचर सिद्धशिला फोड़ता है। सिद्धशिला फोड़ता कौन? ये नयनचर सिद्धशिला फोड़ता है। बाकी कोई भी योग, कोई भी भक्ति, कोई भी योग सिद्धशिला नहीं फोड़ता। तो सिद्धशिला नहीं फोड़ता, इसलिए 10वें द्वार के परे जाना नहीं होता, 10वें द्वार के अंदर ही रह जाता, 10वें द्वार के परे जाना नहीं होता। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? दरवाजा उला सब खोले, उला यानी इधर के, अली करचे, ये 10वें द्वार के अंदर के दरवाजे सब खुल जाएंगे। बजर पोड़ लग सोई, बजर पोड़ यानी 10वां द्वार, बजर पोड़ यानी 10वां द्वार, बजर पोड़ लग सोई, यानी बाकी की जो भी भक्तियां करोगे आप, ब्रह्मा जी की करो, विष्णु भगवान की करो, शंकर भगवान की करो, ये तो साधारण त्रिकुटी तक ही अटक जाते हैं। वो सोम जाप करो, या फिर आप ब्रह्म ज्ञानी बनो, और फिर अलग अलग प्रकार की भक्तियां करो। आप क्या बोलते हो उसको, और ये भक्ति कौन सी हो गई तुम्हारी? शंखनाल की भक्ति, तो कुंडलिनी जागृति, तो आप कर लो। तो आओगे कहां पे? आप 10वें द्वार तक आ जाओगे, 10वें द्वार के परे नहीं जाओगे। तो हम जब जाता कहां पे? 10वें द्वार तक जाता, 10वें द्वार के परे नहीं जाता। तो दरवाजा उल्ला सब खोले, बाकी कोई भी भक्ति करोगे तो 10वें द्वार तक पहुंचोगे, इधर के दरवाजे खुल जाएंगे, और ये दरवाजा नहीं खुलेगा। बजर पोड़ लग सोई, राज जोग बिन 10वो कहिए, बिना राजयोग के 10वां नहीं खुलेगा, सो नहीं खुले।
ख्याल में है चीज। इस पर से क्या क्लियर हुआ हमको? हमको ये क्लियर हुआ कि जब तक नए अक्षर की प्राप्ति नहीं होती तब तक 10वें द्वार नहीं खुलता, और नए अक्षर की प्राप्ति करने के लिए क्या करना पड़ता है? सदगुरु के शरण में। जब सदगुरु के शरण में जाओगे, नए अक्षर की प्राप्ति होगी, तो 10वें द्वार ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। और 10वें द्वार नए अक्षर की प्राप्ति नहीं की, सदगुरु के शरण में नहीं गए, तो आप कितना भी ब्रह्म ज्ञानी, कितना भी बड़ा ज्ञानी बन जाओ, 10वें द्वार के अंदर ही अटकोगे, बाहर जाओगे नहीं। बाहर रहने और ससुरुप के देश में नहीं जाओगे, अंदर के अंदर ही रहोगे, जो बार बार आपको होड़ काल में घूमना पड़ेगा, वापस जन्म धारण करना पड़ेगा। ख्याल में आई क्या चीज? समझ में आई चीज? क्या कहते गुरु महाराज?